अडानी और अंबानी, कई लोगों का कहना है कि इन्होंने देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा हुआ है। एक बड़ा तबका है जो कहता है कि इन्हीं की वजह से लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक में राजनीतिक माहौल अपने चरम पर है। इस माहौल में राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। वही राहुल गांधी जिन्होंने अडानी को लेकर जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा किया था, उनकी सदस्यता चली गई, वो और बात है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अडानी का पलटवार आया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ने पलटवार करते हुए अब अपनी बात को रखा है। एक ऐसे वक्त में अडानी ने अपनी बात को रखा है जब अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक एक कर कई हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस मौके पर मुझे अवधी भाषा की लिखी एक कविता की पंक्ति याद आ रही है कि गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। इतना नहीं, पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि विपक्षी दल के लोग अपनी दुकान खोलकर हमें रोकना चाहते हैं। वो भारत की बदहाली वाले लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी है, एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा कि भ्रष्टाचार करते हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एक गाने का जिक्र करते हुए भी हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो इस तरह की बात कहकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। लेकिन इस बीच अब अडानी का भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बयान सामने आया है, वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इस पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर गौतम अडानी कह रहे हैं कि ये ग्रुप की छवि को खराब करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अपने फायदे को ध्यान में रखकर और गलत सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई थी। गौतम अडानी ने सफाई देते हुए कहा कि जबकि कमेटी को किसी भी प्रकार की नियामक विफलता नहीं मिली। आपको बता दें, गौतम अडानी यहां पर अपनी एजीएम को, एनुअल जनरल मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे और ये उसी वक्त का वीडियो है। और यहीं पर बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा कि रिपोर्ट का, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत को नीचे लाकर मुनाफा कमाना था। उन्होंने कहा कि हमने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को वापस ले लिया था। गौतम अडानी इस वीडियो में आगे कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खुद बोलता है। हालांकि इस बीच उन्होंने उन स्टेक होल्डर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बुरे वक्त में इन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संकट के दौर में भी हम अरबों डॉलर का इंटरनेशनल निवेश लाए। वहीं किसी रेटिंग एजेंसी ने भी हमारी रेटिंग में कटौती नहीं की है। तो ये गौतम अडानी का हमला है, पलटवार कह लीजिए आप इसे, या सफाई कह लीजिए। लेकिन ऐसे वक्त में है जब कर्नाटक में तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। लेकिन अडानी ने खुद क्या कुछ कहा था, उनके अल्फाजों में, उनके शब्दों में आप खुद सुनिए। दिस ईयर a US based short seller published a report to short our stocks just as we are planning to launch the largest follow-on public offering in India's history. The report was a combination of a targeted misinformation and discredited allegations, the majority of them dating from 2004 to 2015. They were all settled by appropriate authorities at that time. This report was a deliberate and a malicious attempt aimed at damage. तो सुना आपने अडानी ने क्या कुछ कहा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अडानी के साथ खेल किया गया? क्या आपको लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया था वही सही था? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।